छाती दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना रेप का प्रयास नहीं। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सीजेआई ने जताई आपत्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना हाईकोर्ट ने महिला की छाती दबाने और सलवार उतारने की कोशिश को बलात्कार का प्रयास नहीं माना था। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जता दी है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जजों को रिसर्च और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने न्यायिक संवेदनशीलता की रिपोर्ट सभी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सीजेआई ने आपत्ति जताई है। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना या उसकी छाती दबाना बलात्कार का प्रयास नहीं है। अब इस विवादित फैसले का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा और चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच के समक्ष इस मामले को रखा गया। मुख्य न्यायाधीश जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने इस टिप्पणी पर गहरी हैरानी और कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जजों को फैसले देने से पहले कुछ रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक संवेदनशीलता की कमी पर चिंता व्यक्त की है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में जजों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब भाई, आप कैसे कह सकते हैं, इस तरह का कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करना और कहीं से भी जायज है। तो अब चीफ जस्टिस के यहाँ जब ये मामला उठा है तो चीफ जस्टिस ने इस पर पूरी कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के ऑर्डर पास करने से जजों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि भाई जो गैर इरादतन जो लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता है। और इससे, क्योंकि सवाल है ना कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या फिर इस तरह की जो व्यवहार होते हैं, हरकत होती है, उसका रोकना उद्देश्य है, न कि इसको बढ़ावा देना। और इस तरह के जो आदेश आए थे उससे कहीं ना कहीं शायद चीफ जस्टिस को लग रहा होगा कि भाई ये कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने वाली बात है। इसलिए चीफ जस्टिस ने इस पर पूरी आपत्ति जताई है और एकदम कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने पूरा एकदम सख्त निर्देश दिया है कि इस पर विचार करना चाहिए। सर, ऐसे में चीफ जस्टिस ने लैंगिक अपराधों के मामले में भी ऐसी टिप्पणियां करने से बचने की सलाह दी। बिल्कुल, अदालतों को लैंगिक अपराधों के मामलों में ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कमेटी की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है और शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट विशेष रूप से न्यायिक संवेदनशीलता पर ही तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आप जान लीजिए, और कहा है कि यौन अपराधों से जुड़ी इस रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर तुरंत फौरन अपलोड किया जाए। न्यायिक व्यवस्था में जजों को संवेदनशील बनाने के लिए यह गाइडलाइन तैयार की गई थी। दरअसल बीते साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही एक फैसला सुनाया था, शायद आपको याद होगा। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की का पैजामा खोलना और उसकी छाती दबाना रेप का प्रयास नहीं है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। अब शीर्ष अदालत की नाराजगी और नई नियमावली के बाद भी दोबारा ऐसा मामला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया शीर्ष अदालत का। तो उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद 9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा आदेश पारित कर दिया। तो एक तरफ कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है या शीर्ष अदालत है वो इस तरह के मामलों पर स्वतः संज्ञान ले रहा है और इस पर संवेदनशीलता बरतने की बातें कही जा रही है। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जब पटना हाई कोर्ट से भी इस तरह का जब आदेश पारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ाने वाली थी। और यही कारण है कि शीर्ष अदालत ने अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत जी, उन्होंने अब इस पर पूरी गंभीरता से इस मसले को लिया है और उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। सर, तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट के किस जज ने बलात्कार के प्रयास के मामले में आरोपी की सजा रद्द कर दी थी? देखिए, यह पूरा विवाद पटना हाई कोर्ट के जज पूर्णेंदु सिंह के 9 जुलाई के फैसले से शुरू हुआ था। उन्होंने बलात्कार के प्रयास के एक मामले में आरोपी की सजा को रद्द कर दिया था और कोर्ट ने कहा कि महिला की सलवार उतारने का प्रयास करना और छाती दबाना सिर्फ उसकी शालीनता भंग करने का अपराध है। इसे कानून बलात्कार या का प्रयास नहीं मान सकता है। तो यह आपराधिक मामला साल 2008 की बताई जा रही है, एक घटना से जुड़ा हुआ है। पीड़ित अपने पिता के साथ बांका जिले के अमरपुर में एक फोटो
फोटोग्राफी स्टूडियो गई थी और आरोप के मुताबिक स्टूडियो मालिक ने युवती की तस्वीर लेने के बाद उसके पिता को बाहर भेज दिया। उसने कंप्यूटर पर फोटो देखने के बहाने पिता को बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। उसके बाद आरोपी ने स्टूडियो के अंदर ही जो उसका दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। उसने बलात्कार की नीयत से पीड़िता की छाती दबाई और उसकी सलवार उतारने की भी कोशिश की। युवती की चीखें सुनकर जब उसके पिता दरवाजे की तरफ भागे तब आरोपी भी वहां से फरार हो गया। तो इस मामले में केस दर्ज हुआ था। उसके बाद ये मामला चल रहा था, हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था और उसी की सुनवाई चल रही थी और उसी मामले में हाईकोर्ट के तरफ से इस तरह का फैसला आया था। लेकिन जब ये बात हाईकोर्ट के संज्ञान में आया, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया और वहाँ जब इस मसले को उठाया गया तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कड़ी नाराजगी जताई है। सर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के मामले जो है इस पर फैसले को बदलेगी? देखिए, इस मामले में हाई कोर्ट के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने तख्ल टिप्पणी की है और तल्ख टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं अब आपका सवाल एक तरीके से वाजिब भी लग रहा है। इस जानकारी पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि कोर्ट का स्टाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने याद दिलाया है कि अदालतों के लिए एक विशेष हैंडबुक तैयार की गई है और सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस थानों को आदेश दिए जाएं कि वे मुकदमा दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने में इस नियमावली का पूरा ध्यान रखें। जहां तक फैसला बदले जाने का सवाल है तो पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, क्योंकि आप समझिए कि एक तरीके से जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जब नॉलेज में ये पूरी बात आई है और पहले भी जब हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस तरह का एक फैसला आया था तो स्वतः इस पर संज्ञान लिया था शीर्ष अदालत ने, और जब पटना से इस तरह की पटना हाई कोर्ट से जब इस तरह का फैसला आया है तो आदेश आया है तो उसके बाद भी इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी तल्ख टिप्पणी किया है और इस पर नाराज़गी जता रहा है। तो जो ये तेवर है शीर्ष अदालत के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उससे आप समझ सकती हैं कि अब इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं ये अब चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब इसमें सीधे शीर्ष अदालत की अब जो है ना मॉनिटरिंग हो गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सीधे कह रहे हैं कि भाई जो गाइडलाइन है, जो रूल बनाए गए हैं उसको ज़रा पढ़िए भाई, संवेदनशील बनिए। किसको कह रहे हैं? जज साहब लोगों को कह रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अब आगे से इस तरह की गलती नहीं दोहराई जाए। पहले आप संवेदनशील बनिए और तमाम चीज़ों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही इस तरह के मामलों में कोई फैसला लीजिए। तो ये ज़रूर है कि इस मामले में भी पीड़ित को कहीं ना कहीं अब राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि स्वतः इसमें संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है और इस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है। तो अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस तरह के फैसले के खिलाफ में है शीर्ष अदालत और शीर्ष अदालत कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के फैसले से समाज में ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनका मनोबल बढ़े। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।